हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता आ गई हूँ लेकर अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे जानते हैं हम रहीम जी के नाम से, उस पाठ के प्रश्न और उत्तर लेकर। पाठ का सार हम पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। क्या पूछते हैं ये प्रश्न हमसे, देखते हैं। रहीम का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बहुत छोटे से प्रश्न का बहुत छोटा सा उत्तर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रहीम जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। रचनाएं क्या होती हैं? जो काव्य रचनाएं उन्होंने की हैं, उन्होंने उनके समय का जो काल था रहीम जी का, अकबर का जो उस समय का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे महान कवि देश के लिए, राष्ट्र के लिए कविताएं लिखने में लगे हुए थे, अपना ज्ञानवर्धन करने में लगे हुए थे। रहीम भी उन्हीं में से एक थे। रहीम की प्रमुख रचनाओं के जो नाम है, रहीम सतसई, बरवे नाई का भेद, राम पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक तथा खेल कौतुक उनके नाम हैं। ये हर एक रचना कहीं ना कहीं देश, काल, समाज, संस्कृति, परिवेश से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मानवता के विकास में उसका बहुत अहम योगदान है। तो इन रचनाओं को बिल्कुल फटाफट से याद कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। रहीम को किन गुणों के कारण याद किया जाता है? ऐसी कौन सी बात थी रहीम जी में? उनके दोहे के अलावा ज्ञानवर्धन तो वो कर ही रहे थे, क्यों, ऐसा क्या कर रहे थे वो, क्या किया था उन्होंने कि उन्हें इतनी शिद्दत से आज भी याद किया जाता है? हिंदी साहित्य की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं, उसमें कोई भी जो कक्षा है वो रहीम के दोहों से वंचित नहीं रहती। किसी ना किसी कक्षा में आप रहीम के दोहे जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्यों हम उनको पढ़ते हैं। रहीम जी ऐसे एक कवि थे जिनका कलम और तलवार दोनों पर समान अधिकार था, यानी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। जितनी अच्छी कलम से उन्होंने रचनाएं की, युद्ध भूमि पर तलवार से भी उन्होंने उतना ही अच्छा कार्य किया। सर्वधर्म संभाव का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना उन्होंने सिखाया। तो ये इनका एक प्रमुख और आदर्श रूप था। उदारता यानी बड़ा हृदय रखना, स्वयं के लिए ना सोचकर राष्ट्र और समाज के लिए सोचना। दानशीलता, दान देने की भावना। कवित्व यानी कवि होने का गुण, लिखना आपको आता है, शब्द आपके पास हैं। अब ये आपका चुनाव है कि जो आपके शब्द हैं ये मानवता के लिए समर्पित हैं या सिर्फ किसी अनावश्यक कार्यों के लिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो इन्होंने कवित्व से अपनी मानवता का विकास करना आवश्यक समझा। राज्य संचालन, हमने पढ़ा कि वे कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल सेनापति थे। तो राज्य का संचालन किस प्रकार हो उसके बारे में भी रहीम जी उस क्षेत्र में भी वो एक्सपर्ट यानी कि कुशल प्रणेता थे। वीरता, तो वीरता का गुण तो हमने सुना ही है, किस प्रकार उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध किए, उन सब में वो विजयी हुए। दूरदर्शिता, मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ के परिणाम के लिए दूर तक सोचकर कार्य करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत करने की होती हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम जानना। जैसे कि मान के चलिए आपके हिसाब से अगर कोई उदाहरण चुनूं, तो अगर आप 10वीं के बाद 11वीं में विषय लेते हैं, तो उस विषय को लेते समय आप कितना कुछ सोचते हैं कि मुझे आगे जाके ये करना है, आगे जाके मुझे ये करना है। अगर वो विषय का चुनाव गलत हो जाता है तो आपका करियर पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो वहाँ पर आप किस चीज़ से काम करते हैं, कौन सी दृष्टि से काम करते हैं? दूरदर्शिता से। यानी आप उस समय जो निर्णय ले रहे हैं उसका प्रभाव आप 5, 6, 7, 8 सालों बाद उसका परिणाम देखते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसमें हम दूर तक की सोच के कार्य करते हैं वो क्या होती है? दूरदर्शिता होती है। साथ ही साथ ये सारे पैतृक गुण उनको प्राप्त हुए थे, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। तो आप इसको पैराग्राफ में भी कर सकते हो याद, और पॉइंट्स बना के भी याद कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आपको फटाफट से याद हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रहीम को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं? उपाधियां यानी जो लोग अच्छे कार्य करते थे तो उनको किसी ना किसी नाम से पुकारा जाने लगता था। जैसे कि अदर में भी आप देखेंगे बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक की उपाधि लोकमान्य दी गई थी। तो इस प्रकार जैसे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन कहते हैं, तो यहाँ पर जो रहीम जी हैं उनको किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो उन्हें मिर्जा खां की उपाधि दी गई थी, जो कि राजकुमारों को दी जाती थी। खान खाना उनको कहा जाता था। वकील की उपाधि उनको प्रदान की गई थी। तो इतने सारी उपाधियां उनको दी गई थी। एक व्यक्ति और उसको इतनी सारी उपाधियां, यानी कितने विशिष्ट गुणों से युक्त होंगे वो। ठीक है, सही विकल्प चुनिए रहीम जी के बारे में। रहीम जी, अब यहाँ पर आप उनको एक एक करके पंक्तियों को पढ़ते जाएं तो आपको सही विकल्प चुनना है।
उच्च कोटि के चित्रकार थे, उच्च कोटि के इतिहासकार थे, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ और कवि थे, एक सूफी संत थे। देखिए, हर एक शब्द जो होता है, प्रोफेशन जो होता है, वो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है। जैसे चित्रकार कौन होते हैं? जो चित्र बनाते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं। राजनीतिज्ञ कौन होते हैं? जो राजनीति करते हैं, राज्य शासन से संबंधित कोई काम करते हैं। कवि जो कि काव्य रचनाएं करते हैं। सूफी संत जो होते हैं, तो सूफी भी एक कला थी, सूफियाना होता था, और संत यानी उस समय के साधु संत होना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। तो जी हाँ, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ और कवि थे, क्योंकि कलम और तलवार दोनों पर उनका बराबर से अधिकार था। कवि का संबंध कलम से होता है और राजनीति का संबंध, जो वहां पर शासन की बात हो रही है, वो भी तलवार से होता है। क्योंकि ये कौन सी राजनीति में युक्त थे? ये राजा की राजनीति में युक्त है, जिसमें इन्हें तलवार चलाना, सेनापतित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, ये सारे काम जो होते हैं वो तलवार की दम पर किए जाते हैं। एक राजनीति वो होती है जो देश के लिए होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर राजनीति का अर्थ उनके राज्य शासन की राजनीति से है। तो कलम और तलवार दोनों पर उनका समान अधिकार था। ये जो हमारी बात थी वो यहाँ पर सत्य साबित हो गई है। इस प्रकार हमने जाना रहीम जी के बारे में। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो रिक्त स्थान का मतलब होता है जो खाली जगह आपको दी जा रही है, वो रिक्त स्थान है। अकबर ने रहीम को खालिस्तान की उपाधि प्रदान की। बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में दे दीजिए जवाब, क्योंकि अब आपको सही जवाब पता है। दूसरा है, रहीम ने खालिस्तान और खड़ी बोली में रचनाएं की थी। इसका जवाब भी आपको पता है। रहीम ने समाज के सामने खालिस्तान का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत किया, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर है, अकबर ने रहीम को मिर्जा खां की उपाधि दी थी। मिर्जा खां। रहीम ने खालिस्तान और खड़ी बोली में रचना की। कौन कौन सी? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा और अवधी में, ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की। साथ ही साथ रहीम ने समाज के सामने कौन से संभाव को स्पष्ट किया था? तो सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्म एक हैं, सबका सार एक है। सभी धर्मों की अच्छी सीख को आप सीख लीजिए और उसको जीवन में अपनाइए। ऐसा ही कुछ एक उत्तर हमने पढ़ा था अकबर के पाठ में। याद कीजिए कि अकबर ने सभी धर्मों के सार को मिलाकर कौन सा एक धर्म बनाया था। फटाफट से चैट बॉक्स में दीजिए मुझे इसका जवाब। तो यहाँ पर किया हमने खालिस्तान। जी हाँ, सही जवाब है, दीन-ए इलाही धर्म बनाया था उसने। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने ये सभी खालिस्तान भर लिए होंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिख लिए होंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। और आगे तो हमारा पाठ हो गया है खत्म, क्योंकि किताब ने मान लिया है कि हमारे बच्चों को, कक्षा 7 के बच्चों को बहुत अच्छे से इस महान व्यक्तित्व के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे अधिक जानकारी के लिए आप बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, अपने पुस्तकालय में जाइए, इनसे संबंधित किताबें पढ़िए और ज्ञान को इकट्ठा करिए। क्योंकि ज्ञान एक का सागर जो है वो जितना अधिक बढ़ता जाएगा और जितना आप उसे बांटेंगे वो बढ़ता ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करता जाएगा। तो मिलते हैं अब अपने अगले एमसीक्यूज में। इसके हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो उसके लिए जानने के लिए आप इस पाठ का दोहराव जरूर कर लीजिएगा, पुनरावलोकन जरूर कर लीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। तो अपने विद्यालय के बाद जो समय आपको मिलता है उसमें इसके वीडियो देखकर आप अपना काम कर सकते हैं बेहद आसान, क्योंकि इतनी स्पष्ट भाषा में इतनी क्लियर चीजें आपको यहाँ कर दी जाती हैं कि कम समय में बहुत अच्छा आप सब कुछ सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स में किसी भी वीडियो का, किसी भी चीज का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये सब आप बच्चों के लिए है, हमारे भारत के बच्चों के लिए, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। क्या सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, एक बार चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश भी। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक में आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आपका काम हो गया है बहुत आसान। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म भर के आप वो सबमिट कर दीजिए। हमारे पास जानकारी आते ही चीज़ें आपके पास भी पहुँच जाएंगी। आप इस वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक आप करते हैं, कमेंट आप कर रहे हैं और शेयरिंग तो आप करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जल्दी से मिलते हैं, बाय बाय।